हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। रीट लेवल 2 शिफ्ट 2 का पेपर आपको सोशल स्टडीज़ का एसएसटी का पूरा पेपर ऑफिशियल आंसर की जो बोर्ड ने आज ही जारी की है 18 अगस्त 2022 को, उसके आधार पर पूरा सॉल्व पेपर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें। रीट 2022 के जो पेपर्स हुए हैं उनमें लेवल 2 शिफ्ट 2 का ये पेपर है। और भी पेपर्स देखना चाहते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेवल 2 शिफ्ट 2 का एसएसटी का पूरा पेपर आपको ऑफिशियल आंसर की आधार पर सॉल्व पेपर इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। जैसा कि एसएसटी सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज़ का ये पूरा पेपर है और पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहले क्वेश्चन है 91 नंबर से, ठीक है। एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच संवाद कौन से बौद्ध ग्रंथ में है? 91 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा सी, ऑप्शन सी मध्यम निकाय। 92 कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था? 92 में ए आ जाएगा विनय पिटक, विनय पिटक। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 93 में कहा गया है 93 में कहा गया है भारतीय दर्शन की 6 पद्धति षड दर्शन में कौन शामिल है? 93 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यहाँ पर वैशेषिक। आगे आ जाते हैं 94 पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्यकाल में भारत कौन आया? तो इसमें आपके 94 में डी आ जाएगा मेगस्थनीज, ऑप्शन डी मेगस्थनीज। आगे चलते हैं 95 पर आ जाते हैं। 95 में है अरिकामेडु के विषय में पूर्ण सत्य कथन बताइए। तो 95 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ए के अनुसार एक सही है, यह पुडुचेरी में स्थित था। 2 सही है, अरिकामेडु महत्वपूर्ण पत्तन था। और 3 ये भी सही है, यह एन्फोरा जैसे पात्र मिले हैं, यहाँ एन्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। 96 चीनी तीर्थयात्री श्वेन सांग किस राजा के दरबार में रहे थे? 96 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा हर्ष। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 97 पर। और इसमें जैसा कि कहा गया है कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही हुई है? 97 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यहाँ विज्ञान शाकुंतलम। 98 भीतरगांव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? 98 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा उत्तर प्रदेश में। 99 पर आ जाते हैं। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकरदेव जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे के उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? 99 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा भगवती धर्म, भगवती धर्म। 100 पर आ जाते हैं, 100 नंबर के क्वेश्चन पर। और जैसा कि इसमें कहा गया है 100 नंबर के क्वेश्चन में मुगल काल में खुद कास्त व पाही कास्त क्या थे? मुगल काल में खुद कास्त व पाही कास्त क्या थे? तो 100 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा किसानों के प्रकार, ऑप्शन नंबर डी किसानों के प्रकार। 101 मुगल काल में मंजिल आबादी, सिपह आबादी व मुल्क आबादी का संबंध किससे था? 101 में ए आ जाएगा पुस्तक के भाग से। 102 स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब किसने प्रकाशित करवाई? 102 में ए आ जाएगा ताराबाई शिंदे, ताराबाई शिंदे। 103 पर आ जाते हैं। महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार प्रति सरकार की स्थापना कब की गई? 103 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों बी 1943 में, 1943 में। 104 भारत की संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया है? 104 में डी आ जाएगा भाषा। 105 भारत में पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन अधिनियम कब लागू हुआ? 105 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 2014 में, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और 106 इसमें कहा गया है 106 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? 106 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी कनाडा के संविधान से। 107 भारत में राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया? 107 में ए आ जाएगा बी डी जत्ती। 108 किन दो राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है? 108 में सी आ जाएगा आंध्र प्रदेश राजस्थान, आंध्र प्रदेश राजस्थान। 109
बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर है 109 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1098 1098। 110 भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया? ऑप्शन बी आ जाएगा 91 91। आगे चलते हैं 111 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की? 111 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा पी के थुंगन समिति पी के थुंगन समिति। 112 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसमें जैसे कि कहा गया है उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? 112 में ए आ जाएगा समता का अधिकार समता का अधिकार। 113 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसमें कहा गया है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूह को पहचाने। तो 113 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा सी संथाली हिंदी संस्कृत। 114 ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन व रात को विभाजित करता है कहलाता है। 114 में ए आ जाएगा प्रदीप्ति वृत्त प्रदीप्ति वृत्त। 115 अवरोही पवनें प्रवाहित होती है। 115 में बी आ जाएगा पर्वत से घाटी की तरफ। 116 एस तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग है। 116 में बी आ जाएगा यहाँ पर बी 105 डिग्री से 105 डिग्री 105 डिग्री से 105 डिग्री। ठीक है। और 117 कयाल किस तट पर स्थित है? कयाल किस तट पर स्थित है? 117 में ए आ जाएगा मालाबार तट मालाबार तट। 118 बैथोलिथ लेपोलिथ व फैकोलिथ संबंधित है। 118 में बी आ जाएगा ज्वालामुखी से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 119 पर। 119 में कहा गया है फेयंस के बारे में कौन से कथन पूर्णतः सत्य हैं? 119 और 119 में ऑप्शन बता देते हैं। पहले ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। सी के अनुसार 3, 4 और 5। 3 बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर, ये सही है। 4 उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है। और 5 फेयंस से मन के चूड़ियाँ, झुमके और छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। आगे चलते हैं 120 पर आ जाते हैं। ऋग्वैदिक काल के विषय में कौन से कथन सत्य हैं? 120 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। ऑप्शन ए के अनुसार 1 सही है, सोम एक पौधा था। और 3 सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया था। 121 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित वनों व वृक्षों को सुमेलित कीजिए। 121 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। सी के अनुसार CDAB उष्णकटिबंधीय सदाबहार। सी पर चला जाएगा महोगनी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। डी पर चला जाएगा साल पर्वतीय, ये चला जाएगा ए पर स्प्रूस और मैंग्रोव ताड़। ठीक है, बी पर तो सी नंबर वाला ऑप्शन आ जाएगा CDAB। आगे चलते हैं 122 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लौह अयस्क पेटियों का समूह है? 122 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी मयूरभंज ओडिशा, सिंहभूम झारखंड और बेलाडीला छत्तीसगढ़। 123 राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है? 123 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। 124 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित जिलों व जलवायु प्रदेशों को सुमेलित कीजिए। तो ये 124 नंबर के क्वेश्चन में आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों डी आ जाएगा। ऑप्शन डी DCBA जैसलमेर, शुष्क, जयपुर, ये चला जाएगा आपके उप आर्द्र, सवाई माधोपुर, ये चला जाएगा आपके आर्द्र, और झालावाड़ अति आर्द्र। ठीक है, आगे चलते हैं 125 पर आ जाते हैं। 125 में कहा गया है जिला एवं परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 125 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ए के अनुसार 1, 3, 4 1 चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर बांध, 3 उदयपुर मानसी वागल परियोजना और 4 प्रतापगढ़ जाखम परियोजना, ये सही है। 126 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? 126 इसमें आप सभी को बोनस अंक जैसा कि बोर्ड ने जारी किया है। 126 में बोनस अंक दिए गए हैं। किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है? ये भारत का प्रथम स्थान है राजस्थान का भारत में। तो इस क्वेश्चन में आपको बोनस अंक दिए गए हैं। 127 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है 2001 से 2011 की अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर है। 127 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा यहाँ
10%। 128 विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? 128 में ए आ जाएगा राणा हम्मीर। 129 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? 129 में बी आ जाएगा स्वरूप सिंह। और आगे चलते हैं, अगले पर आ जाते हैं 130 पर। और 130 में जैसा कि कहा गया है, 130 में कहा गया है दोस्तों, राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ? और 130 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा अजमेर में। 131 पर आ जाते हैं, बृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। बृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? 131 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा हीरालाल शास्त्री। ये आपके वीडियो भर्ती में देखने को मिला था और इन संबंधित प्रश्न आते ही रहते हैं। बृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री। रिपीटेड क्वेश्चन है। बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? तो 132 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह। 133 चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया? 133 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा ठाकुर कुशाल सिंह ने। 134 पर आ जाते हैं। 134 में कहा गया है तुलसी हालरो तिमनिया व पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग पर पहने जाते हैं? 134 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा गला। 135 विजयदान देथा की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? 135 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा दुविधा पहेली। दुविधा पहेली। आगे चलते हैं 136 पर। हेला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थानी कौन से क्षेत्र से संबंधित है? 136 में ए आ जाएगा दौसा से। ऑप्शन ए दौसा। 137 पटेलिया बीछियो लालर व माछर क्या हैं? तो 137 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत। मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत। सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में जो मानव मामलों से संबंधित है, यह परिभाषित किया गया है। 138 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा फेयर चाइल्ड द्वारा। फेयर चाइल्ड द्वारा। 139 निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री है? 139 में ए आ जाएगा लिंग्वाफोन। ऑप्शन ए। अगला है 140 इनमें से कौन सा एक किलपैट्रिक द्वारा दिया गया परियोजना का प्रकार नहीं है? 140 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा विध्वंसक परियोजना। 140 में बी आ जाएगा विध्वंसक परियोजना। 141 पर आ जाते हैं। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया? और 141 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा बी एफ स्किनर ने। 142 इनमें से कौन सी एक आकलन की सीमा नहीं है? 142 में डी आ जाएगा भय एवं तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति। 143 कौन सी एक पाठ योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है? 143 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान। 144 में से कौन सा एक सही सुमेलित है? 144 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा अरस्तु आगमन और निगमन विधि। अरस्तु आगमन एवं निगमन विधि। 145 कौन सा एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है? 145 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा जाति प्रथा की प्रशंसा। जाति प्रथा की प्रशंसा। 146 में कहा गया है समस्या के समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव दिया गया है? 146 में सी आ जाएगा 5 चरण। 147 रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से वापस आती है? 147 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आयन मंडल। 148 पर आ जाते हैं। द फ्यूचर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कर दे। और भी पेपर्स देखना चाहते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। रीट लेवल 1 और लेवल 2 शिफ्ट 1 2 3 4 के पेपर्स आपको यहाँ ऑफिशियल आंसर की के आधार पर उपलब्ध हो रहे हैं और पेपर्स के लिए आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 148 निम्न में से किस चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं? 148 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा टोर्नेडो। ऑप्शन डी। और 149 निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी ठंडी धाराएं हैं? 149 में बी आ जाएगा यहाँ पर 1 2 और 3 लेब्राडोर धारा, ओयाशिवो धारा और 3 बेंगुएला धारा। आगे चलते हैं अगले पर और अगला क्वेश्चन है उपभू के समय ज्वारीय कम होता है? 150 में सी सामान्य से अधिक। ठीक है, ज्वारीय क्रम कितना होता है? सामान्य से अधिक। तो ये रीट लेवल 2 का शिफ्ट 2 का SST का पूरा पेपर आपको उपलब्ध करवाया गया ऑफिशियल आंसर की के आधार पर द फ्यूचर्स एजुकेशन द्वारा। धन्यवाद दोस्तों।